हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स एग्जाम डोज पार्ट 4। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठक। लास्ट जो हमने पार्ट किया था करंट अफेयर्स एग्जाम डोज में, उसमें हमने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देखे थे। आज हम राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज चल रही है, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। ये तो डिस्क्रिप्टिव मोड है। इसके बाद मैं आपको पूरे एक साल के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी कराऊंगा, ठीक है। उत्तराखंड के भी कराऊंगा मैं आपको, तो आप निश्चिंत रहिए। बाकी चैनल पे जो आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, जीएस वाली, उसको भी फॉलो करना। और जो भी अन्य क्लास आ रहे हैं, रिविजन महाकुंभ वगैरह, उसको भी देखिएगा। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स है। आगामी यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी का जो री एग्जाम है, उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। और आपको हर सब्जेक्ट का अगर मॉक टेस्ट चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए आपका एक टेस्ट वहां पे अवेलेबल है और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है, उसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अभी आपका ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ है एप्लीकेशन स्टोर के सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे 31 मार्च तक नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो इसका फायदा उठाएं आप लोग। चलिए देखेंगे आज प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक, और ये सभी होंगे 2025 के, ठीक है, 2025। तो सबसे पहले देखिए 18 हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, सम्मेलन, एनआरआई डे जो हम कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम मनाते हैं। 9 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही भारत का जो सबसे बड़ा प्रवासी था वो भारत वापस आया था। कौन आए थे? बापू, ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का आगमन हुआ था 9 जनवरी को 1915 में। आप सभी को पता है वो अफ्रीका गए थे, दादा अब्दुल्ला ने उनको वहां पे इनवाइट किया था अपना केस लगने के लिए। उसके बाद वहीं पे रह गए और बहुत समय लग गया वापस आने में, है ना। तो इसीलिए 9 जनवरी को इनकी याद में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस बार जो मनाया गया था 8 से 12 जनवरी के बीच में मनाया गया था, और वेन्यू था भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है, भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया गया था इस बार। क्लियर? चलिए, और इसकी जो थीम थी, थीम बहुत महत्वपूर्ण होती है कहीं कहीं पे, जो आपको याद रखनी होगी। इसकी थीम थी विकसित भारत में, विकसित भारत में, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। प्रवासी जो भारतीय है भाई, इनका बहुत बड़ा योगदान है वैसे देश की इकोनॉमी में। कई लोग विदेशों में काम करते हैं, फिर पैसा भेजते हैं वहां की करेंसी में इधर, तो बहुत ज्यादा योगदान है, ऐसा नहीं है प्रवासी लोगों का, ठीक है। तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, और इसका मेजबान होता है हमेशा फॉरेन मिनिस्ट्री, और विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करवाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आपका नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन। तो नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025, और इसको आयोजित कराया गया था 8 मार्च, क्योंकि आप सभी को विश्व महिला दिवस होता है 8 मार्च को। 8 मार्च 2025 को आयोजित हुआ था, और ये आयोजित किया गया था 2025 में नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली। और इसका आयोजन किसने कराया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो होता है। इसकी जो थीम थी, विषय जो था इसका, वो था आपका महिला सशक्तिकरण एंड, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता, ठीक है। तो थीम क्या थी इसकी? आपका विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, ओके, ये इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, इसको आयोजित किया गया था 18 से 20 जुलाई, 18 to 20 जुलाई 2025, ठीक है। और ये आयोजित हुआ था आपका कहाँ पे? काशी, यानी कि वाराणसी की मैं बात कर रहा हूँ, वाराणसी यूपी में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें देखिए आपका, इसकी भी थीम रखी गई थी, विषय था इसमें, विषय क्या था इसका? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आदि कर्मयोगी 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन। आदि कर्मयोगी योजना आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका जनजातीय, जो जनजाति के लोग हैं और जनजातीय मंत्रालय के द्वारा ही इसको किया जाता है। ये इस बार आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। विज्ञान भवन जो है नई दिल्ली में वेन्यू था इसका, आयोजित हुआ था ये आपका 17 अक्टूबर 2025 को, 17 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। इसका विजन जो था आपका, विजन क्या है इसका? विजन है आपका भाई, आपका जितने भी जनजातीय क्षेत्र है वहां पर रोजगार वगैरह के अवसर बढ़ाए जाए, और भी चीजें, मतलब विकास वगैरह ठीक ठाक हो वहां पे। थीम की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो थीम रखी गई थी, थीम थी इसकी जनजातीय ग्राम विजन, जनजातीय ग्राम विजन 2030, ठीक है, जनजातीय ग्राम विजन
2030 इसका विषय था और थीम थी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन। तो देखिए आर्य समाज का एक महासम्मेलन इस बार आयोजित हुआ जो कि आपका 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चला था। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक ये आयोजित हुआ था। इसका वेन्यू था नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये। और महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती थी इस बार, ठीक है, 2025 में महर्षि दयानंद की महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती थी, ठीक है। यानी इनके जन्म के 200 वर्ष हो चुके हैं। तो इनका जन्म कब हुआ होगा इस हिसाब से? तो इनका जन्म हुआ था आपका कब? 1825 में, 1825 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो 200वीं जयंती थी इनकी। और इस 200वीं जयंती पे 17 अक्टूबर 2025 को, माफ कीजिएगा, 30 अक्टूबर 2025 से लेकर 2 नवंबर 2025 के बीच में आपका आर्य समाज का क्या हुआ, यहाँ पे एक उत्सव किया गया। और आर्य समाज की भी 150वीं जयंती थी आर्य समाज की, क्योंकि आर्य समाज स्थापित कब होता है? 1875 में। तो आर्य समाज की भी 150वीं जयंती थी। तो इस उपलक्ष्य में ये आयोजन हुआ था। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन, ठीक है। तो देखिए आपका जो हमारा इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी है और साथ ही जो इनोवेशन है, इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है भी। और इस सम्मेलन को आपका आयोजित किया गया था, ठीक है, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 3 से 5 नवंबर 3 से 5 नवंबर को आयोजित हुआ था। आयोजन हुआ था इसका कहां पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली। भारत मंडपम, ठीक है, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। और इसमें देखिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी। थीम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं हर बार बोलता हूं, थीम पूछ लेता है एग्जाम में। भारत में नवाचार का एक आधुनिक इकोसिस्टम, ठीक है, एक इकोसिस्टम होना चाहिए, ऐसा बोला गया इसमें। इकोसिस्टम निर्माण का विचार, ठीक है, ये इसकी थीम थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए सेमीकॉन इंडिया समिट। तो सेमीकॉन इंडिया समिट, जैसा कि नाम से पता चला, सेमीकॉन यानी कि जो भी हमारे सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की बढ़ती भूमिका कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आपका समिट आयोजित किया गया था। 2 से 4 सितंबर के बीच में समिट आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसका जो वेन्यू था ये आपका यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया था। यशोभूमि न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। अगला देखिए ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ई गवर्नेंस पर जो हमारा 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। कहां पे आयोजित हुआ था? विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया गया था। ई गवर्नेंस आप सभी लोग जानते हैं ना, ई गवर्नेंस की अवेयरनेस के लिए, कि ई गवर्नेंस के जो आज बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं, घर घर तक ई गवर्नेंस का लाभ मिल रहा है लोगों को, आप घर से बहुत चीजें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो इंटरनेट के थ्रू एक आम नागरिक तक पहुंच जाती है। इसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए हिमालयन कॉन्क्लेव। तो हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 ये आयोजित हुआ था कहां पे? तो हिमालयन कॉन्क्लेव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसका आयोजन किया गया था। भारत के जो हिमालयी क्षेत्र हैं 2047 तक इनमें सतत सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने बोला है 2047 तक हम विकसित भारत, जो हमारी उनकी एक है ना लक्ष्य रखा है कि विकसित भारत 2047 तक। तो 2047 तक हमारा जो भी हिमालयी क्षेत्र है उनका जो सतत, जो सस्टेनेबल सामाजिक आर्थिक विकास है वो भी आपका अचीव हो जाएगा, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी। तो ये हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 आयोजित हुआ था 13 से 15 नवंबर के बीच में 2025 में। और इसको आयोजित किया गया था कहां पे? अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। अल्मोड़ा यूके, उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ पे आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय सततता सम्मेलन। तो राष्ट्रीय सततता सम्मेलन जो आपका आयोजित हुआ था 26-27 जुलाई को आयोजित हुआ था। और ये आपका उदयपुर में आयोजित हुआ था। उदयपुर यानी कि कहां की बात होती है? राजस्थान की, ठीक है। इसमें जो विषय था, विषय को आप नोट करेंगे, थीम जो थी इसकी वो थी सततता और ESG, नए भविष्य हेतु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आत्मनिर्भर और नव प्रवर्तन सम्मेलन।
तो आत्मनिर्भर और नव प्रवर्तन सम्मेलन ये आयोजित हुआ था आपका कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। और कब आयोजित हुआ था ये आपका, 29 अप्रैल 2025 को, 29 अप्रैल को, ठीक है। अब इसमें देखिए आत्मनिर्भर और नव प्रवर्तन आधारित सम्मेलन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसका विषय था भारत में जो नवाचार इकोसिस्टम है ना, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसकी जो थीम थी वो थी भारत में इनोवेशन जो इकोसिस्टम है, इनोवेशन इकोसिस्टम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ये आपका 23-24 मई को आयोजित हुआ था, 23-24 मई 2025 को। और इसका जो आपका मेन विषय था, थीम क्या थी इसकी, यह सब्जेक्ट जो था इसका, क्यों आयोजित किया गया था, विषय विषय था इसका पूर्वोत्तर भारत में निवेश, कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारी स्टेट्स हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, ठीक है। मेजबान था इसका कौन, आपका फिक्की, ठीक है। ठीक, फिक्की ने इसको आयोजित कराया था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण पे जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण पे राष्ट्रीय सम्मेलन आपका 29 और 30 मार्च को हुआ था, 29-30 मार्च 2025 को। और ये आपका आयोजित हुआ था कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, नई दिल्ली में। और राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया इसको। और इसका जो मेजबान था, किसने इसकी मेजबानी की थी, तो मेजबानी की थी एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसका जो थीम थी, थीम बहुत महत्वपूर्ण है इस सम्मेलन की, थीम थी इसकी पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण सतत विकास, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण सतत विकास, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि जो हमारे इंडिया मोबाइल कांग्रेस है कहाँ पे इसका वेन्यू क्या था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेन्यू पूछा जाता है तो, या इनसे थीम पूछी जाती है, बस दो तरीके से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो आईएमसी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो ये इस बार का सम्मेलन था, ये आपका 9वां एडिशन था, 9वां एडिशन। और इसको 8 से 11 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया था, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो थीम थी ये महत्वपूर्ण है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो थीम रखी गई थी ये थी आपकी नवाचार से परिवर्तन, नवाचार से परिवर्तन, ये इसकी थीम थी। कहने का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलिए इसके अलावा देखिए, आप सभी को मैंने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा दिया, राष्ट्रीय सम्मेलन के अतिरिक्त दोस्तों इस बार भारत ने कुछ इंटरनेशनल जो समिट हुए थे उसकी मेजबानी भी की। जैसे दिल्ली में आपका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2025 वाला, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट टॉपिक में करा चुका हूँ। 25 से 27 फरवरी के बीच में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इसका जो विषय था सतत विकास के लिए जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। इसके अलावा 9वां जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट था, तो 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट भी आपका दिल्ली में ही आयोजित किया गया। और इसके अलावा विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन को भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया, ठीक है। कहने का मतलब दिल्ली में भी आप देखिए, जो भारत देश है, भारत में आपके कई ऐसे इंटरनेशनल समिट जो है अब आयोजित होने लगे हैं। अभी देखिए कई बार चर्चा भी होती है कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत को कब तक मिलेगी, ठीक है। आप लोगों से भी मैं एक यहाँ पे राय जानना चाहूंगा, क्या भारत ओलंपिक खेलों को आयोजित करवाने के लिए पूर्णतः तैयार आपको लगता है, या अभी भी कुछ काम करना बाकी है? इसमें अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। बाकी जो भी कंटेंट और क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही है इनको फॉलो कीजिए दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आपको बेहतर से बेहतर पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट देना। और अगर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, तो मैं आपके बराबर ही मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जैसे कल ही मैंने एक टेस्ट सीरीज दी थी उत्तराखंड की, बहुत से यूनिक क्वेश्चन दिए थे, ऐसे हिंदी में, जीएस में मेरा पूरा प्रयास है, जैसा आज यूके SSS और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पैटर्न है, उस पर ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चनों को ऐसे फ्रेम करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं मैं, ताकि एग्जाम में अगर वैसे प्रश्न बनते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो,
ठीक है, तो उसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, बहुत आसान नहीं होती चीजें। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, खूब मेहनत करें, अपने नोट्स का रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू अवश्य लगाएं, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।